नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन में। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पे हमारे सौरमंडल, ग्रहों और सूर्य को बनाया गया है। तो मैं आप लोगों को आज से भूगोल पढ़ाऊंगा। और जैसा कि आप जानते होंगे कि टोटल हमारे 8 ग्रह हैं, एक सूर्य है और 172 उपग्रह हैं। तो आपको चलिए शुरू करते हैं हम सौरमंडल के बारे में। तो जैसे आपसे सूर्य से कई सवाल पूछ देता है कई बार कि सूर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सूर्य के अध्ययन को हीलियोलॉजी कहते हैं। इससे याद कर सकते हैं, जैसे हीलियम होता है उसमें, तो हीलियोलॉजी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आपसे पूछ देगा कि इसके सतह का तापमान कितना होता है। तो इसके सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि पृथ्वी के केंद्र का भी तापमान होता है। आपसे पूछ देगा इसके काले धब्बे हैं, उसका टेम्परेचर कितना होता है। तो उसका टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। और काले धब्बे बनते कैसे हैं, जब वहाँ का हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। हीलियम में बदलने यानी हाइड्रोजन, जब 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, उसको नाभिकीय संलयन क्रिया कहते हैं। इससे सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो कई बार पूछ देता है कि सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। तो आप बता सकते हैं कि नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा। तो वहाँ का जब हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा तो वहाँ पे क्रिया होगी नहीं। जब क्रिया नहीं होगी तो वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसलिए वहाँ का 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इसके पूछ देगा इसके केंद्र का टेम्परेचर कितना होता है। तो इसके केंद्र का टेम्परेचर होता है 1500 मिलियन सेंटीग्रेड। और पूछ देगा कि इसमें कितने प्रतिशत हाइड्रोजन है। तो इसमें 71% हाइड्रोजन होता है। पूछ देगा आपसे कि हीलियम कितने प्रतिशत होता है। तो हीलियम 26.5% होता है और अन्य जो है 2.5% होता है। आपसे पूछ देगा कि 1 सेकंड में सूर्य द्वारा कितनी ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है। तो 1 सेकंड में 10 के पावर 26 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा उत्पन्न होता है। आपसे पूछ देगा कि जैसे पूछ देता है कि प्रकाश वर्ष पूछ देगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष होता क्या है। तो प्रकाश द्वारा 1 वर्षों में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष अपारसिक भी दूरी का ही मात्रक है, लेकिन एक प्रकाश वर्ष एक वार्षिक बराबर होता है 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। और इसका पूछ देगा इसका रंग कैसा। तो इसका रंग है पीला रंग होता है, सूर्य का पीला रंग है। और आपसे पूछ सकता है इसे कि पृथ्वी पे कितने समय में पहुंचता है। तो कई किताबों में कह दिया हुआ है, जैसे 8 मिनट 19 सेकंड किसी में दिया है, किसी में 8 मिनट 15 सेकंड दिया है। तो इसी के बीच में जो होता है वही होता है सही। तो आप उस हिसाब से ऑप्शन में दिया होगा, उस हिसाब से आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद आता है बुध। तो बुध सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है और इस एक चक्कर जो है 88 दिनों में पूरा करता है। सूर्य का एक चक्कर 88 दिनों में पूरा करता है और इसका कलर भूरा है। लेकिन आपसे पूछ देगा कि सुबह के टाइम ये जो है 2 ऐसे ग्रह हैं जो सुबह को आप नग्न आंखों से देख सकते हैं, जैसे बुध और शुक्र। तो सुबह के टाइम बुध का कलर काला दिखाई देता है और ये सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है। तापांतर का मतलब कि जिधर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उधर का टेम्परेचर प्लस में होता है 200 250, और जिधर नहीं पड़ता है उधर माइनस में होता है। तो अगर दोनों का अंतर देखा जाए तो 260 वाट के लगभग आसपास आता है। तो सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह भी है और सबसे छोटा ग्रह भी है। और इसके बाद पूछ देता है कि शुक्र शुक्र दूसरे नंबर पे सबसे दूरी के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है और सूर्य का एक चक्कर 225 दिनों में पूरा करता है और इसका कलर हल्का पीला है। और ये जो है कि सांझ और भोर का तारा भी कहा जाता है। आप लोग जानते भी होंगे सांझ और भोर का तारा भी कहा जाता है, लेकिन इसे सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। जैसे आप सोच रहे होंगे कि सबसे नजदीक जो है कि बुध है, लेकिन गर्म शुक्र है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो है 90 से 92% जो है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है कि इस पे अपना खुद सारे जो हमारे खुद पृथ्वी पे जितने भी गैस हैं वो अपनी अपनी लेयर बना रखे हैं। तो लेयर जब बनाए तो इसकी एक गुण होता है कि ये प्रकाश को आने देता है लेकिन जाने नहीं देता है। जैसे कोई चीज हीट होगी तो ग्रह जब हीट होते हैं तो उसमें से जो किरण निकलती है जब अंधेरा हो जाने के बाद उसे पार्थिव विकिरण बोलते हैं। जब पार्थिव विकिरण निकलती है तो उसे वापस नहीं जाने देती, इसलिए सबसे हीट है। और कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा गर्म होगा, तो इसे सबसे गर्म ग्रह भी करते हैं। और इसकी इस सवाल एक और पूछता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका एक दिन 1 वर्ष से बड़ा होता है। तो वो शुक्र ही है, क्योंकि इसे अपने धुरी पे घूमने में 243 दिन लगते हैं।
और इससे और सवाल ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। फिर इसके बाद आ जाते हैं पृथ्वी के बारे में। जैसे पृथ्वी जो है कि एक चक्कर 365 से 1/4 दिन में लगाती है, आप लोग जानते ही होंगे कि इतने दिनों में लगाती है। और इसके पास एक उपग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, मात्र एक उपग्रह। और इन दोनों के पास बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं था। और इससे पूछ देता है कि इसका कलर कैसा, तो इसका नीला कलर है। और कोई आपसे सवाल पूछ देता उपसौर अपसौर, जिस समय पृथ्वी सबसे अधिक दूर होती है उसे अपसौर बोलते हैं, जब नजदीक होती है तो उसे उपसौर बोलते हैं। जब ये जो है कि सबसे दूर जब होती है, जैसे पूछ देगा सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी कितनी होती है, और पूछ देगा अधिकतम दूरी कितनी होती है, न्यूनतम दूरी कितनी होती है। अधिकतम दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। करोड़ किलोमीटर पूछ देता है इसको, करोड़ किलोमीटर होता है, सबसे अधिकतम दूरी है। आपसे पूछ देगा कि न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है। करोड़ किलोमीटर होता है। आपसे पूछ देगा कि इसकी औसत दूरी कितना होता है, तो औसत दूरी होता है 14.98 करोड़ किलोमीटर होता है। ये औसत दूरी है इसका, औसत दूरी। अब इससे आपसे पूछ देगा सवाल कि इसकी मतलब कितने डिग्री पे झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। और 23.5 जितना ग्रह का झुका होगा उसी पे डिपेंड करता है उसे कर्क और मकर रेखा का कितने डिग्री पे होगा। और इससे आप सवाल कई सवाल इससे और बनते हैं कि चंद्रमा पे जो है कि पृथ्वी के कितने मतलब कितना गुरुत्वाकर्षण है, 1/6 है। आप इसको भी लगा सकते हैं। अगर ऐसे सवाल पूछ देता है कई बार आपसे कि अगर यहाँ पे कोई वस्तु जो है कि 1 kg है, तो वहाँ पे चंद्रमा पे जाके कितने kg हो जाएगी, ये आपसे पूछ सकता है। तो आप आसानी से लगा, 1/6 होता है, यानी उसका 6 गुना कर देना सीधे सीधे। अगर 1 kg है वहाँ तो 6 kg हो जाएगा सीधे सीधे जाकर। और इसके बाद आता है मंगल ग्रह। तो आपसे पूछ देगा कि मंगल ग्रह का कलर कैसा होता है, तो इसका लाल होता है। और पूछ देगा लाल क्यों होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका कलर लाल होता है। और इसके पास कितने उपग्रह हैं, तो 2 उपग्रह हैं, जिसे फोगोस और डिमोस बोलते हैं। और इससे आपसे सवाल पूछ सकता है कि सबसे नजदीकी ग्रह, तो पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह मंगल। और ये इस पे जो है एक पर्वत पाया जाता है जिसको निक्स ओलंपिया हम लोग बोलते हैं। ये जो है कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। तो ये एक सवाल इससे आप ये पूछ सकते हैं। और ये जो है अपने अक्षांश पे कितनी डिग्री झुका हुआ है, आपसे पूछ देगा कि अपने अक्षांश पे कितनी डिग्री झुका हुआ है, तो 25 डिग्री अपने अक्षांश पे झुका हुआ है। और इस सूर्य का एक चक्कर 687 दिनों में लगाता है। और इससे ज़्यादा सवाल आपसे पूछता नहीं है। और एक सवाल आप पूछ देता है कि इसके बाद आता है बृहस्पति। तो आपसे पूछ सकता है कि बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। तो आपसे पूछ देगा कि कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके बीच क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। आप एक सवाल आप सुने होंगे कि जब नोटबंदी हुई थी तो नई नोटें आई थी, तो 2000 के नोट पे जो मंगलयान बनाया। तो आपसे पूछ सकता है कि मंगलयान किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था। जैसे हमारे ऑर्बिटल है पृथ्वी का, तो उसके गुरुत्वाकर्षण से बाहर ले जाने के लिए हम लोग प्रक्षेपण यान का उपयोग करते हैं। तो किस से छोड़ा गया था, तो PSLV-C25 से छोड़ा गया था। तो ये काफी हिट क्वेश्चन है, आपको इसे याद कर सकते हैं, आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।